नमस्कार, मैं नियाज खान। उत्तर प्रदेश का महासमर जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सारे योद्धाओं को सियासी मैदान में उतार दिया है। क्या मोदी, क्या योगी, क्या अमित शाह और क्या मामा, एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं ने अभी से यूपी में मोर्चा संभाल लिया है। पूरे सूबे में रविवार को बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मथुरा में जहां खुद सीएम योगी हुंकार भर रहे थे, तो वहीं बागी बलिया जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए थे। इस दौरान उन्होंने जो जबरदस्त भाषण दिया कि फिर तो मोदी से लेकर योगी तक सबका फुल फॉर्म बता दिया। अवध से लेकर काशी तक, मथुरा से लेकर बलिया तक बीजेपी ने पूरे यूपी में 19 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। क्रांतिकारियों की धरती बलिया से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दी, जहां उन्होंने अपनी जबरदस्त हुंकार से पूरे सूबे को हिला दिया। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जब मंच संभाला तो लगे हाथ मोदी और योगी का मतलब भी यूपी की जनता को अच्छी तरह से समझा दिया। सबसे पहले उन्होंने मोदी के नाम का मतलब बताते हुए कहा, एम मतलब मजबूत नेतृत्व, ओ मतलब ओजपूर्ण व्यक्तित्व, डी मतलब दृढ़ निश्चय और आई मतलब ईश्वर का वरदान होता है। और आज हमारी जन विश्वास यात्रा प्रारंभ हो रही है। विश्वास है मोदी में, और मोदी का मतलब भी बता देता हूं। मोदी और योगी का मतलब, मोदी मतलब MODI, एम का मतलब मजबूत नेतृत्व है कि नहीं? मजबूत नेतृत्व, अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? ओ का मतलब है ओजपूर्ण व्यक्तित्व, है कोई मोदी के मुकाबले? और डी का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो तय कर लेते, ठान लेते, वो करके दिखाते हैं। ये हम नहीं, पूरी दुनिया कहती है। और आई का मतलब है ईश्वर का वरदान, नरेंद्र मोदी, जो भारत का उद्धार करने आया है। ये मोदी का मतलब है। पीएम मोदी का मतलब बताने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस योगी आदित्यनाथ को जिताने आए हैं, लगे हाथ उनके नाम का भी मतलब बता दिया। उन्होंने कहा, वाई मतलब योग्य, ओ मतलब ओजस्वी, जी मतलब गतिशील और आई मतलब ईमानदार। और योगी का मतलब, वाई का मतलब है योग। ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? ओ से है ओजस्वी, महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है। अपराधी बिलों में घुस गए, पता ही नहीं चलता है, जेलों से बाहर निकलने की नहीं सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिनों रात काम करने वाला। और आई का मतलब है ईमानदार। ये मोदी और योगी की सरकार, मेरे बहनों और भाई। मोदी और योगी का मतलब बताने के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी और योगी के डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनवाए और कहा, मोदी प्लस योगी की डबल इंजन सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश के किसानों की खुशहाली, समृद्धि, गुंडा माफिया का राज खत्म और धर्मांतरण पर रोक है। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी की और योगी जी की सरकार, और डबल इंजन की सरकार होने के फायदे क्या है? मोदी प्लस योगी मतलब 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्जा माफ। ये डबल इंजन की सरकार मोदी प्लस योगी मतलब गन्ना किसानों को 1,44,000 करोड़ रुपए का भुगतान। मोदी प्लस योगी मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2600 करोड़ रुपया किसानों को मिले। मोदी प्लस योगी मतलब माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से कब्जाई गई संपत्ति जब्त कर ली गई, और जहां जरूरत पड़ी बुलडोजर चला दिए गए, अपराधियों को साफ कर दिया गया। मोदी प्लस योगी मतलब 150 अपराधी ढेर, पता ही नहीं है कहां गए। 150 अपराधी ढेर, 44,459 गुंडे और बदमाश गिरफ्तार। मोदी प्लस योगी मतलब 11,864
इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी। मोदी प्लस योगी मतलब जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं चलेगा। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी और योगी के नाम का मतलब बताने के साथ ही डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनवाए, तो वहीं कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखने गए थे, तो इस दौरान उन्होंने नया सियासी फॉर्मूला दे दिया था और कहा था कि यूपी की जनता के लिए योगी बहुत उपयोगी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जहां सीएम योगी को उपयोगी बताया था, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए योगी को यूपी के लिए अनुपयोगी बता दिया था। बहरहाल इस चुनावी मौसम में निकल रही बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के बारे में आपको बता दें कि बीजेपी की इस चुनावी यात्रा की 19 दिसंबर को यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में शुरुआत हो चुकी है। अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से की, तो वहीं कानपुर क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मथुरा में सीएम योगी ने की थी। मथुरा के इस रैली में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यही तो धरती है, यही प्रेरणा की धरती है। ये प्रेरणा देती है सात्विक पुरुषों को, साधु पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को सम्मान देने का। लेकिन आतंकवादियों को, आतताइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को और उनके संरक्षण दाताओं को उसी ही कठोरता के साथ उसका मुकाबला करने की तैयारी करने की भी प्रेरणा देता है। और मुझे लगता है हमारी पार्टी ने इसीलिए बड़े सोच समझ करके आज मुझे वृंदावन भेज दिया कि जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ मैं मथुरा वृंदावन की धरती से ही करूं। और भाइयों बहनों, आज मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, हम लोगों ने जो कहा था, विश्वास जो कहा वो करके दिखाया। हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास सबका। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते, विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था, तब भी उनको अच्छा नहीं लगा था। और उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा था जब
मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ सरकार कार्य कर रही थी। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब हम किसी गरीब को फ्री राशन योजना का लाभ देते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 135 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ देते हैं, उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण और देश के अंदर देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तो विपक्ष को वह अच्छा नहीं लगता है। जब दंगाइयों पर सख्ती की जाती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है? दंगाइयों को गले लगाना, आतंकवादियों को छोड़ना, गौमाता की हत्या और गौमाता के हत्यारों को तस्करी करने के लिए प्रेरित करना, गरीब के लिए आने वाली अन्य योजना पर डकैती डालना, विकास के कार्यों में लूटपाट करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वह न किया हो? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था, लेकिन एक गरीब का हक था, मोदी जी ने वो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया।